हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड विद शिवानी। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम बताएंगे कि हमें डीएलएड की कॉपी कैसे लिखनी है, हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या सुधार करनी चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। आइए देखते हैं। पहले देखेंगे कि क्या भूल ना करें। पहला पॉइंट है क्या भूल ना करें। तो डीएलएड की जो कॉपी आती है वो पूरी प्लेन होती है, इसमें लाइन नहीं होती हैं। तो उसमें हमें लाइन करनी पड़ती है। तो लाइन बच्चे क्या करते हैं, चारों तरफ लाइन कर डालते हैं, थोड़ी सी जगह बचती है उसमें लिख देते हैं। तो एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि कितना लिखा गया कितना नहीं। तो हमें एक्स्ट्रा लाइन नहीं करनी। आइए बताते हैं कितनी लाइन करनी चाहिए। तो डीएलएड की कॉपी में केवल एक लाइन आती है, जो है ये जो ऊपर लाइन है, ये लाइन केवल करी हुई आती है। बाकी इधर ना इधर साइड कोई लाइन होती है ना इधर साइड होती है। तो इसमें जो ब्लैक लाइन खिंची हुई है, देखिए, ये केवल हमें ये लाइन करनी है, ये वाली। और ये जो इधर का मार्जिन है, जो एक स्केल होती है, जो भी आप स्केल यूज करोगे उस स्केल जितना मार्जिन रख लीजिए। बाकी देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कॉपी लिखने का तरीका। तो डीएलएड की कॉपी में प्रश्न जो होते हैं वो हमेशा क्रम से लिखनी चाहिए, इनका क्रम नहीं करना है। तो अगर कोई कॉपी चेक करता है तो उसको परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी तो आपके अच्छे से कॉपी चेक करेगा। तो इसमें जैसे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अगर 25 नंबर का है या फिर 50 नंबर का है, तो उस हिसाब से, जैसे आपको पता है कि जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें 5 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव। तो हमें क्या करना है, हमें 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले, हमें पता है अगर 50 नंबर का है तो 15 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये आपको मैं बता दे रही हूँ। 50 में 15 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आप इस तरह से, जैसे लिखा है ये हेडिंग बहुविकल्पीय प्रश्न, अगर बहुविकल्पीय कर रहे हैं तो ऐसे लिख दीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रश्न संख्या 1, ऐसे डालना है। प्रश्न डाल लेंगे इतना आप, और यहाँ पे उत्तर डाल लेंगे। ये नंबर छोड़ देंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं, पेपर मिला नहीं है कौन सा आंसर है। तो आप बस इतना काम छोड़ देंगे बाद में पेपर करने के लिए। तो आप इतना लिख के और एक दो एक्स्ट्रा लाइन छोड़ दीजिए। कॉपी बड़ी आती है, दूसरी भी मिल जाएगी। तो आप लाइनें छोड़ दीजिए, और ताकि आपका मतलब मिक्स ना हो आंसर। और हमेशा क्रम से लिखिए। अब देखते हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट के लिए देखिए, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आ गया तो मैंने ऐसे लिखा है। अगर आप, मैंने ये पेन से लिखा क्योंकि मेरी स्केच से राइटिंग अच्छी नहीं आती है। अगर आपकी स्केच से राइटिंग अच्छी आती है तो आप ये स्केच से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए और यहाँ पे आंसर डालिए। वेरी शॉर्ट में कभी कभार क्वेश्चन जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें एक हेडिंग डाल दीजिए, पॉइंट बना के लिख दीजिए, इतना काफ़ी है। वेरी शॉर्ट में ज़्यादा नहीं लिखना। अगर आप इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देंगे तो फिर आपके जो शॉर्ट वाले आंसर हैं वो छूट जाएंगे। टाइम का मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी होता है पेपर में। अगर आप वो नहीं करें तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, और आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। तो इस तरह से वेरी शॉर्ट लिख लीजिए। और अगर एक लाइन से आता है, मान लो कोई पूछा कि सीएटी की फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें क्या है, आपको सीएटी जो फुल फॉर्म है वो लिख दीजिए, एक लाइन में आ जाएगा। और अब देखते हैं शॉर्ट वाले। जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में पूछा गया, 2 नंबर का है। तो अब क्या करेंगे आप, जैसे कि ये पहला पॉइंट है वंशानुक्रम। तो इसको हेडिंग बनाइए और इसको डिफाइन कर दीजिए। अब वातावरण वातावरण प्रभावित करता है ना अभिवृद्धि और विकास को, तो इसको हेडिंग बनाइए इस तरह से और उसके अंदर लिख दीजिए। इसी तरह ये जो है सारी हेडिंग बना के लिख देने और आपका बड़ा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से लिखना है। देखते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है, कौन सा आंसर कितना बड़ा लिखें। तो यही मैंने अभी बता दिया है। वेरी शॉर्ट आपको एक या दो, एक लाइन वैसे आएगा तो एक लाइन का लिख दीजिए, नहीं तो 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट वाला, उसमें आप हेडिंग बना के जो भी पूछे हैं पॉइंट, उनको पॉइंट की हेडिंग बना के 5 पॉइंट लिख दीजिए, हो जाएगा इतने में, इससे ज़्यादा नहीं लिखिए, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा।
आपको टाइम की बहुत कमी पड़ती है डीएलएड में। तो उसके लिए मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया है, 15 मिनट पहले कॉपी मिलती है, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन लिख लीजिए सारे। पूरे क्वेश्चन नहीं उतारना है, केवल क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर नीचे डाल दीजिए, और जो भी आंसर होगा वो का, खा, गा या पहला दूसरा वो लिख के आंसर लिख देना बाद में। और 15 मिनट पहले ही लाइन खींचनी है हमें, नहीं तो हमारा फिर जो पेपर है उसमें मतलब हम लाइन करेंगे, लाइन में हमारा टाइम बर्बाद बहुत होगा। 15 मिनट बहुत होते हैं एक लाइन खींचने के लिए और 15 क्वेश्चन लिखने के लिए। और 25 नंबर के पेपर में तो 5 नंबर का था, तो वो तो आसानी से कर ही लेंगे। और हम देखते हैं अगले पॉइंट, कौन से पेन का प्रयोग करें। तो कॉपी लिखने के लिए हमें बेसिकली काला और नीला 2 पेन की ज़रूरत पड़ती है, और हेडिंग लिखने के लिए स्केच पेन, तो ब्लैक स्केच ले लीजिए, इससे आप लिख लीजिए, और कोई कलर का यूज नहीं कर सकते हैं आप। अगर लिखते समय अगला पॉइंट है लिखते समय कोई गलती हो जाए तो क्या करें। जैसे माना कि हम लिख रहे थे और हमसे कोई गलती हो गई, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरा ये पॉइंट गलत हो गया तो हम सीधे एक लाइन करके इस तरह से काट देंगे। ज़्यादा ऐसा नहीं करें कि हाँ ये गलत हो गया, घिचड़ा पिचड़ा कर दिया, ये नहीं करना है। इससे एग्जामिनर का मतलब जो कॉपी चेक करता है, तो इससे क्या होता है, हमारी राइटिंग ख़राब होती है, और कॉपी चेक करने वाला जब देखता है तो फिर वो नोट कर लेता है। अगर आप इस तरह से एक लाइन करके काट देंगे तो कॉपी चेक करने वाला नोट नहीं कर पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमें जब कॉपी हम लिखते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट सही आंसर लिखने हैं। अगर वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव सही कर दिए तो फिर जो कॉपी चेक करता है वो शॉर्ट वाले आंसर इतनी डीपली नहीं देखता है, थोड़ा वो देख लेता, चेक कर देता, और वो अनुमान लगाता है ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट। तो हमारा वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखते हैं कि आंसर कैसा लिखा है बच्चा, उससे वो अंदाज़ लगा कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो कोशिश करिए ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट गलत ना हो। अगर कोई आंसर ऐसा है जो आपको नहीं आता है, फिर भी आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिए, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है टाइम को मैनेज कैसे करें। तो मैंने टाइम को डिवाइड किया है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव जो है वो 15 नंबर का आते हैं, अगर 50 नंबर का पेपर है तो उसमें हमें 20 मिनट देने हैं। उसी में हमारा जो और काम होंगे, जैसे हमारा वेरिफिकेशन होगा और साइन वगैरह टीचर करेंगे, तो वो सब ऑब्जेक्टिव में चले जाएंगे। और आप पहले ही क्वेश्चन लिख चुके हैं तो केवल आंसर लिखना है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप 20 नंबर बहुत हो जाएंगे, 20 मिनट बहुत हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करने के लिए। और 40 मिनट हमें देने वेरी शॉर्ट में। इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत अगर टाइम ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ हमारे पास घड़ी तो होगी, हम इतना ध्यान रखें कि हाँ कितना टाइम हो रहा, हमें कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करने हैं। और जो शॉर्ट वाले होते हैं वो हमें 60 मिनट में करना है। तो ये 50 नंबर के पेपर का है, इसी हिसाब से आप 25 वाला का भी कर सकते हैं डिवाइड। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो आई होप कि आपके 95 प्लस आ जाएं। और हाँ, आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। कोशिश करें सटीक आंसर लिखें और सही क्रम में लिखें, और राइटिंग अच्छा रहे। आपके 95 आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को मदद मिल सके। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।